अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। मैं सारा आज तो पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन वो भी परेशानी में है और मर्द हजरात वो भी इस वक्त टेंशन का शिकार हैं। और मैं भी रह नहीं सका, मैंने कहा जी ये अभी थोड़ी देर बाद भी तो वीडियो बनानी है, उस वक्त लेट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रामा मेरे पास तुम हो ख़त्म हो गया। अल्लाह की मेहरबानी से ये एक कह लें कि बहुत बड़ा काम हो गया, जिसमें हमारी ख़वातीन, जिसमें हमारे मर्द हजरात, बच्चे बड़े सब ऐसे लगे हुए थे कि जैसे ये ड्रामा जो है ये कोई बड़ी एक वो लिखी जा रही है, दास्तान जो है रकम हो रही है और पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल काम होने जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस और इस कह लें कि इसके अंदर उन्होंने जो एंड निकाला है वो भी एक बेहुदा तरीन एंड निकाला है। खलील रहमान ने वाले थे, खलील कुछ भी नाम है। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने तो एक किस्त भी नहीं देखी, अभी भी मैं पिछले कोई 2-2.5 घंटे 3 घंटे से सफ़र में हूँ। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया और ये चीज़ें जो हैं वो आगाह कर रही होती हैं आपको, और मैं फिर भी मैं संजीदा था कि चलो दफ़ा करो, फिर भी क्या इस ड्रामे पे मैंने बात करनी है, इस बेवकूफ़ी पे मैंने बात करनी। अभी एक हमारे चैनल ने CT42 ने खबर चलाई कि जनाब मेरे पास तुम हो ड्रामे के जो मरकजी किरदार थे दानिश, उनका इंतकाल हो गया है। मैं कह रहा हूँ कि ये जर्नलिज्म का इंतकाल हो गया है। इस खबर को टीवी पर नशर करने के बाद वो इंतहाई फजूल एक चीज़ है ड्रामा, और जिसका नाम ही ड्रामा है उसको आपने इतना संजीदगी के ऊपर ले गए कि आपने खबर चला दी उसकी कि जनाब मेरे पास तुम हो के ड्रामा के दानिश का इंतकाल हो गया। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पहुंचा और मैं रहा नहीं कि ये मैं इस बकवास जो थी, जो हमारे एक जर्नलिज्म के इदारे ने, और वो इदारा जो अपने आप को बड़ा संजीदा कहते हैं और बड़ा वो बना हुआ है, इसका भी नोटिस लेना चाहिए कि क्या खबरें अब ये रह गई हैं कि ड्रामों के अंदर एंड क्या हुआ है उसका। इंतहाई बेवकूफ, इंतहाई जाहिल और इंतहाई जो भी हमारे समझदार वहां पे बैठे हुए, मेरे बड़े सीनियर भी वहां पे बैठे हुए दोस्त, लेकिन क्या ये पॉलिसी है आपकी? ये आपने ड्रामे का एंड आपने ब्रेकिंग न्यूज चला दी है। इंतहाई शर्मनाक बात है ये जर्नलिस्ट के लिए, मेरे लिए खास तौर पे कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं उस ड्रामे के एंड का ब्रेकिंग चल रही है टीवी के ऊपर। आप ब्रेकिंग क्या चला रहे हो कि मरकजी किरदार जो था मेरे पास तुम हो का दानिश वो इंतकाल कर गया है। लख लानत, मैं कहता हूँ जर्नलिज्म इंतकाल कर गई है इस बात का। जब मुझे पता चला कि ये आपने खबर ब्रेक की है, और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड चलेगा, मेरे दोस्त 2-3 हैं वो रास्ते में थे, वो देख रहे थे, वो बड़े तकलीफ में थे कि यार पता नहीं इसका एंड क्या होगा, वो भी टेंशन में है। मेरे कह लें कि मेरे घर वाले भी, जो बच्चे ख़वातीन देखते हैं, मैं तो ये ड्रामा क्या, मैं इस तरह की चीज़ें ड्रामाबाजी ही नहीं पसंद करता, वो टेंशन में है कि जनाब यार ये तो बंदा मर गया, ये इन्होंने क्या किया। वो इंतहाई फजूल हरकत होती है, ये ड्रामा होता है, फिल्म ड्रामा। ये कोई इसका किरदारों से मरकज से आप वो ना किया करें, इसको इतना इमोशनल ना हुआ करें कि आप इसको इतना सीरियस ले लें कि जनाब एंड क्या निकला जी दानिश मर गया है। और दानिश नहीं मरा, वो ड्रामे का किरदार जो लिखने वाला था उसने अपने आप को मारा है। ये खलील साहब जो बड़े दावे कर रहे थे पीछे, और हमारे मीडिया की मैं हैरान हूँ, इस ड्रामे को इतना सीरियस उन्होंने लिया, इसको इतना फैलाया, इसको इतना सोशल मीडिया पे आम किया जैसे ड्रामा कोई इंतहाई अहम रोल है इसका पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान की जो आवाम जिस तरह इसके ऊपर वो कर रही थी, बेचैनी का इजहार कर रही थी, इंतहाई शर्म की बात है कि हम उस ड्रामे को अपने मेन मीडिया पर डिस्कस भी कर रहे थे, और इसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया कि इसकी आखिरी किस्त रुकवाई जाए, इस सिर्फ और सिर्फ ये सनसनी फैलाने के लिए और ट्रेंड बनाने के लिए। और आज पूरी स्क्रीनें जो भरी हुई थी, जो अभी भी इस वक्त भी सुना है कि वो लगा हुआ है, पता नहीं वो क्या, मुझे नहीं पता रियलिटी इसकी क्या है कि कहाँ पे बात दिखाया जा रहा है, और अभी भी शायद टीवी पे लगा हुआ है। और एंड इसका जो है वो आ चुका है सबके सामने कि जी दानिश मारा गया है, और बड़ा ही अफसोस हो रहा है लोगों को, और बड़ा इंतहाई कसम पुरसी का आलम है। और हमारे
मीडिया के ऊपर भी चल रहा है जी। और ड्रामे का एंड ये निकला कि दानिश मारा गया। और मैं लानत भेजता हूँ आपकी सोच के ऊपर। मैं क्या कहूँ अब आपको, मुझे गुस्सा है, इंतहाई गुस्सा है कि हमारे जो मीडिया ने कम से कम इसको वो किया है ना, इस चीज को वो किया है और ये ब्रेकिंग बनाई है। ओ यार, ओ खुदा का खौफ है तुम लोगों को। मेरे से रहा नहीं गया क्योंकि मैंने पहुंचना भी जल्दी है, इसलिए मैं रुका भी नहीं हूँ। और मेरे से रहा भी नहीं गया, मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करके चलाता हूँ, लेकिन मेरे से फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कह रहा यार इस चीज को अभी खत्म करना चाहिए। ये मेरे जो जज्बात है वो पहुंचने चाहिए कि एक जर्नलिस्ट का इस तरह दिल आजारी आप करते हो। आप खबर चलाते हो कि ड्रामे के अंदर एंड ये निकला है। कोई जर्नलिज्म रहने दो पाकिस्तान के अंदर। पहले आप क्या करते हो, एक बकवास सी रिपोर्ट एक खराती इदारा निकालता है वहां पे ट्रांसपेरेंटी वो करप्शन का वो करने वाला, उसको आप इतना सीरियस लेते हो। 3-4 दिन आप चलाते हो कि जनाब पाकिस्तान का तो कबाड़ा हो गया, पाकिस्तान के अंदर तो करप्शन की इंतहा हो गई है। आप पाकिस्तान को भी तो पाकिस्तान को पॉजिटिव वे में पेश करो मीडिया वालों। मैं खुद मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है आज कि यह खबर हमारे टीवी ने एक ने चलाई है कि वो जी दानिश मारा गया, उसका इंतकाल हो गया ड्रामे का। और खुदा का खौफ करो आप, तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज कौन उसके ऊपर यकीन करेगा कि आपकी ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि उस ड्रामे का एंड ये निकले कि दानिश मारा गया है। आपकी ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान करप्शन में तनजली हुई है उसकी, पाकिस्तान की। आप ये इसको ब्रेकिंग न्यूज करने के बाद 3 दिन उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हो कि पाकिस्तान की करप्शन की सूरत हाल, और एक खैराती इदारा जिसका काम ही सिर्फ डोनेशन इकट्ठी करना है वो हमें चला रहा है, वो हमें रिमोट की तरह चला रहा है कि जनाब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो देखेंगे, हम इधर से छोड़ते हैं, वो भूल जाएंगे कि जो कॉन्फ्रेंस रही है WEF के अंदर पाकिस्तान का किरदार रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान की जो वहाँ पे तकरीर रही है, वहाँ पे वजीर आजम पाकिस्तान जिससे मिले, ये भूल जाएंगे कि कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या जुल्म हो रहा है और कितने दिनों से वहाँ पर अनारकी छाली हुई है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। ये भूल जाएंगे। उनको पता है कि पाकिस्तान को कब टिल्ट करना है, कब नहीं करना। न्यूयॉर्क टाइम जो रिपोर्ट देता है, वो न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट देता है कि जनाब हम जब कोई सिक्योरिटी की कोई इस तरह की मुल्की खबर देते हैं तो हम अपने सिक्योरिटी इदारों से अप्रूव करवाते हैं। वो जब अप्रूव करते हैं तब हम चलाते हैं। लेकिन जहां पर पाकिस्तान के अंदर रेस्ट इन पीस, यहाँ पे दानिश का इंतकाल हमारी ब्रेकिंग न्यूज बनती है। ड्रामे के अंदर दानिश का इंतकाल वो हमारी ब्रेकिंग न्यूज बनती है। इसके बाद मैं यही कह सकता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ खुदा का गौर करो, कुछ पाकिस्तानी जर्नलिज्म का ख्याल कर लो। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कुछ बाहर मुंह दिखाने के काबिल रहने दो। खुदा के बंदो, आप क्या खबर दे रहे हैं कि जी दानिश का ड्रामे के अंदर इंतकाल हो गया। अफसोस, सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस। इस ड्रामे का नाम था मेरे पास तुम हो। शायद आपके पास अकल होती और आप उसका वो ख्याल कर लेते कि यार इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज देने से पहले कुछ हम एडिटोरियल पॉलिसी देख लें। इसके ऊपर पैमरा नोटिस नहीं लेगा, इसके ऊपर पता नहीं कोई नोटिस लेगा या नहीं लेगा। इस ड्रामे के ऊपर भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। इस ड्रामे का एंड भी दिखा दिया। खलील साहब ने जनाब और पहले औरतों की तर्जमानी करते रहे, आखिर में मर्द को मार दिया है, उस हीरो को मार दिया है। अब क्या चाहते हो यार, कितना इमोशन से पाकिस्तानी से खेलोगे। इस वक्त पाकिस्तानी मर्द बेचारे और वो औरतें उसको इतना सीरियस लेके बैठे हुए कि इस वक्त जनाब सारे के सारे टेंशन में है कि पाकिस्तान के अंदर इतना वो बुरहान हो गया कि दानिश को मार दिया उन्होंने। ओ भाई, ड्रामा बाजी, फिल्म ड्रामा, ये हकीकत से कोसों दूर होते हैं। खुदा का नाम ले, अपने जज्बात जो है ना उसके लिए दिखाएं। वहां पर कश्मीर के अंदर 175 दिन हो गए शायद, 5 अगस्त से वारदात शुरू हुई थी, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। और वो जालिम इंडिया उसको कोसें, वहां पे हकीकत है, वहां पर जुल्म हो रहा है। ड्रामे के अंदर कोई जुल्म नहीं हुआ, ड्रामा है ड्रामा। इस ड्रामे को इतना आपने संजीदा ले लिया। और कश्मीर के अंदर जो हमारे माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे लोग, हमारे जो बेचारे ट्रांसपोर्टर्स थे वहां पर, जो मुस्लिम उम्मा है, वो सारी की सारी इतने दिनों से वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, उसकी किसी को ख्याल नहीं है। करप्शन की रिपोर्ट एक खैराती इदारा निकालता है, उसको हम इतना संजीदा लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मुल्क के अंदर आटे का बुरहान है। आटे का बुरहान भूल जाते हैं, लोगों की टेंशन भूल जाते हैं, मुसलमानों के मसाइल भूल जाते हैं, कश्मीरियों के क्राइसिस भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये याद है मेरे पास तुम वो का एंड क्या निकला। लानत